बाबा कह रहे जैसे मुझे नॉलेज है, ज्ञान है, ऐसे मैं बच्चों को भी ज्ञान दे रहा हूँ। बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर खत्म होता है। वो जो हम बीज बोते हैं, जैसे गेहूँ बोए, अब जब गेहूँ आएंगे, अब गेहूँ का समय चल रहा है ना माताओं भाइयों, तो बीज, उस बीज में तो नॉलेज नहीं, वो बता नहीं सकता हमें कि क्या होगा आगे जाकर। लेकिन बीज, शिव बाबा बीज रूप है इस सृष्टि का। तो शिव बाबा हमें बता रहे हैं कि मुझे नॉलेज है सारी, और मैं आपको बता रहा हूँ झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैंपलिंग लगाने, नई दुनिया की सैंपलिंग लग रही है। कलम बोलते हैं जो कलम लगाना, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाने। बाबा कह रहे तुम बैठे हुए हो, अब सैंपलिंग लग रही है, जो हम ज्ञान ले रहे हैं सैंपलिंग लग रही है। सैंपलिंग कलम बोलते हैं ना, जैसे कलम लगाते हैं। हाँ, अगर मैं सुनता कान को बता देता, पता नहीं चलता। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राशि कैसे पाया? कौन? तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। हम आत्माएं जाएंगी शरीर छोड़ के, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में आना, सतयुग त्रेता युग। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे हम सभी भारत में रहते हैं तो सब कहते हैं ना मेरा भारत, तो सभी का भारत है। ऐसे उस दुनिया में रहेंगे तो वहाँ मालिक ही रहेंगे सब। सतयुग को जीवन मुक्ति क्यों कहा जाता है? जीवन मुक्ति का क्या मतलब? क्योंकि वो जीवन में रहते रहते दुखों से कोई बंधन नहीं है, निर्बंधन है। कर्म का कोई बंधन नहीं है ना। हाँ, जीवन होगा परंतु मुक्त होगा, पांच होगा, मुक्त होगा, विकारों से मुक्त होगा, बिल्कुल कोई बंधन भी नहीं होगा। जैसे अभी भी सब कहते हैं हमारा भारत, बाबा कहते हैं जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले, बस अभी गए कि गए। बाबा कह रहे बस अब गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, हमारा मुख्य उद्देश्य ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेज तो होते ही हैं। राजधानी में जो राज्य होते हैं ना भिन्न भिन्न, वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण में राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतोप्रधान पावन बुद्धि वाले। कभी सुना राम सीता लक्ष्मी नारायण का कोई वजीर था? किसी कहानी में भी नहीं सुना होगा। क्योंकि वह क्यों कारण भी बता दिया बाबा ने, क्योंकि वह सब सतोप्रधान बुद्धि वाले हैं। बुद्धि सतोप्रधान है, पावन है, और जब पतित हो जाते हैं तब सलाह लेनी पड़ती है उनसे। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेक अनेक वजीर है, अब तो सब मंत्री है, प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री, राजा कोई है ना, मंत्री है वो भी, लेकिन प्रधान वजीर है। अब राजा नहीं है कोई, सब वजीर है। राष्ट्रपति को क्या क्या मैं तो दीदी राजा ना राष्ट्रपति, वही तो राजा, बस वही है राजा राष्ट्रपति। वो भी राजा नहीं है, वो भी राजा नहीं है, वो भी कार्यपालक है, वो भी मुख्य है। जैसे घर में एक दादा होते हैं ना, दादा, हाँ है तो मुख्य। दादा की इतनी नहीं चलती, बच्चे अपने चलाते हैं। फिर तो ऐसे ही प्रधानमंत्री को पावर दे रखी है, प्रधानमंत्री कार्यवाहक है। लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री फेल हो जाए वो राष्ट्रपति के हाथ में पावर आ जाए। यानी एक तरीके से घर के बड़े के रूप में एक तरीके से राष्ट्रपति है, लेकिन राजा नहीं है। राजा का मतलब होता है मालिक। हमें प्रजा का, प्रजा पर राज्य है, जो भी प्रॉपर्टी है सब प्रजा की है, राजा के अंडर में नहीं है। जो अपनी जमींदार जाता है सबकी अपनी अपनी है ना। वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। ईश्वर झगड़ा हो गया था, राष्ट्रपति नहीं कहा जाता कांग्रेस वालों ने। चलो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। बाबा कह रहे हैं जो खेल है ना, ये बड़ा मजे का खेल है। एक्टर भी बड़े मजेदार, इसमें जितना मंथन करो, जैसा अभी हम मंथन कर रहे हैं, मंथन की तो बात है,
तो उतना ही इसमें से मक्खन निकलेगा। मजा, सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। तो आगे बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। बाबा कह रहे मजे का खेल है ये, इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी है बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही। बाबा हमें पक्का कर रहे, आगे कोई भी परेशानी आ जाए, परिस्थिति आ जाए तो हम कभी रोए ना। कोई भी परिस्थिति आ सकती है कभी भी। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। 84 जन्मों का जो हम आत्माओं पे पार्ट भरा हुआ है वो बिल्कुल विनाश नहीं हो सकता। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो एक बार उनके सामने को मुरली सुनाते मक्खी गुजर गई। तो बाबा ने कहा ये मक्खी 5000 साल भी बाल भी ऐसे गुजरेगी। तो इस ड्रामा में जो कुछ है वो एक्यूरेट चल रहा है। जब रील में भर गया तो फिर निकलेगी कैसे? वो रील चल रही है ना। वीडियो बननी इसमें से क्या करें माता है? चला जाएगा अगली बार। नहीं, मक्खी तो ये द्वापर युग से आती है, तब ये दुख देने वाली चीज़ें। कहने का भाव यह है कि ये 5000 साल का ड्रामा है, जो भी गुजर रहा है ना वो एक्यूरेट चल रहा है। गीता में भी अक्षर है, गीता में भी अक्षर है ना कि अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आवाज जब इतने सारे लाइन पे हैं तो कहीं ना कहीं आवाज आएगी। किसी के पशु बोल रहे हैं, पशु की आवाज आ रही, पशुओं की आवाज आ जा कहीं ना कहीं से। जब बाबा ने ड्राम बनाया था ना ये, जब मिक्सिंग मशीन ना होगी हम तो बदल दे। हाँ सब ठीक है माता जी, सब ठीक है, ठीक ही रहेंगे, कभी फिक्र मत करो कुछ। बीमार होंगे तो हम आपसे बता देंगे, इसमें कोई छुपाने वाली बात भाई की बड़ी चिंता रहा है ना। ओम शांति बोल दे योगेंद्र भाई बार। ओम शांति। सुन की आवाज, कोई बात नहीं, सुन ठीक है।